नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जनरल स्टडी अड्डा चैनल पर। आज हम विश्व की प्रमुख झीलों को देखेंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि बार बार क्वेश्चन यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा या आरओ या आरओ में पूछा जा रहा है बार बार झीलों के बारे में, उनके क्रम के बारे में, या कौन सी झीलें कहाँ पर स्थित हैं, कौन से देश में स्थित हैं। ऐसे क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं। तो इसी क्रम में हम मैप के माध्यम से भी अच्छे से समझेंगे ताकि हमें आसानी से याद हो जाए और हम भूलें ना। एक बार पढ़ने से आपको अच्छे से याद हो जाएगा, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। इसी क्रम में हम सबसे पहले कनाडा की झीलों के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कनाडा की प्रमुख झील, ये क्रम है इनका नॉर्थ से साउथ यानी उत्तर से दक्षिण के क्रम में। सबसे पहले नंबर पे ग्रेट बियर झील है, दूसरे नंबर पे ग्रेट स्लेव झील है, तीसरे नंबर पे है अथाबस्का झील, और चौथे नंबर पे है विनिपेग झील, और सबसे लास्ट में है सुपेरियर झील। इसमें सुपेरियर झील जो है, लेक सुपेरियर, ये कनाडा और यूएसए की सीमा बनाती है। कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर स्थित है। बाकी की ये ग्रेट बियर झील, ग्रेट स्लेव झील, अथाबस्का झील, विनिपेग झील और लेक सुपेरियर झील, ये कनाडा में स्थित हैं। इनका क्रम है उत्तर से दक्षिण में, और ये क्रम आप ध्यान से याद कर लीजिए क्योंकि कई बार एग्जाम में आया हुआ है, ये क्रम पूछा जा रहा है बार बार। आप मैप में भी देख सकते हैं आसानी से, और बढ़िया से दिख भी रहा है। ग्रेट बियर लेक सबसे ऊपर है, उसके नीचे ग्रेट स्लेव लेक है, फिर उसके नीचे अथाबस्का रिवर है, फिर उसके नीचे लेक विनिपेग है। ये चार एक क्रम में स्थित हैं और इनका क्रम कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। ये सिर्फ और सिर्फ कनाडा में स्थित हैं। और उसके बाद लेक सुपेरियर झील जो है, ये कनाडा और यूएसए की सीमा पर स्थित है। मैप में आप आसानी से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। चलिए हम संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रमुख झीलों के बारे में देखते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित प्रमुख झील, आइए हम इनके बारे में देखते हैं। पहले नंबर पे है लेक सुपेरियर झील, जैसा कि हमने पहले ही बात की है इसके बारे में। दूसरे नंबर पे लेक ह्यूरॉन, तीसरे नंबर पर है लेक मिशिगन, चौथे नंबर पे है लेक इरी, और पाँचवें नंबर पे है लेक ओंटारियो। ये 5 झीलें हैं जो एक क्रम में स्थित हैं और संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की सीमा बनाती हैं, उनकी सीमा पर स्थित हैं। लेक सुपेरियर झील, ह्यूरॉन झील, मिशिगन झील, इरी झील, ओंटारियो झील, ये इनका क्रम है। और आप एक विशेष ध्यान रखिएगा, इसमें लेक मिशिगन जो झील है ये यूएसए में स्थित है। ये एकमात्र झील है जो यूएसए में स्थित है, ये कनाडा की सीमा पर स्थित नहीं है। पिछले एग्ज़ाम में अभी पिछले वर्ष आया भी था ये क्वेश्चन कि कौन सी ऐसी झील है जो यूएसए में स्थित है, तो ये इसमें मिशिगन उसका ऑप्शन में था और यही आंसर था उसका। तो ये आप ध्यान रखिएगा, लेक सुपेरियर, लेक ह्यूरॉन, लेक मिशिगन, लेक इरी, लेक ओंटारियो, इनका क्रम याद रखिएगा। आइए हम इनके जो लेक हैं, इनके किनारे या पर बसे शहरों के बारे में जानते हैं। ये भी कई बार मिलान में दिया हुआ है, सुमेलित करने के लिए प्रश्न आया है। जैसे शिकागो आपका लेक मिशिगन के किनारे स्थित है, और डेट्रॉयट आपका लेक इरी यानी इरी झील के किनारे स्थित है, और टोरंटो आपका लेक ओंटारियो झील के किनारे स्थित है। ये 3 शहर हैं जो इन झीलों के किनारे स्थित हैं। तो आप अच्छे से ध्यान रखिएगा इन तीनों को, और इनके क्रम को याद रखिएगा झील के, क्योंकि कई बार आया है क्वेश्चन। तो आप इसको सुपेरियर, ह्यूरॉन, मिशिगन, इरी, ओंटारियो ऐसे याद कर सकते हैं। कई बार याद करेंगे तो याद हो जाएगा अच्छे से। मैप देख लें, मैप में हमने मार्क कर रखा है अच्छे से, लेक सुपेरियर, लेक ह्यूरॉन, लेक मिशिगन, लेक इरी, लेक ओंटारियो, इनके क्रम को अच्छे से। ऐसे ही हम आगे पढ़ते रहेंगे और जल्द से ही जल्द हम साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका या अफ्रीका महाद्वीप की जो झीलें हैं उनको पढ़ेंगे। ऐसे यूरोप की झीलें पढ़ेंगे, एशिया महाद्वीप की झीलें पढ़ेंगे। हम सारे महाद्वीप के बारे में, उनकी झीलों के बारे में पढ़ते जाएंगे। उसके बाद हम उनके जलप्रपात, पर्वत पठार, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। ज्वालामुखी जो हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में। क्लास आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, इसको शेयर करें। अच्छी लगे तो कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।